एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं मधु चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉगर मधु चौधरी में। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अब अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे होंगे, डेली रूटीन में आ गए होंगे। बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना और अपनी यही दिनचर्या। तो मैं बस अब आ गई हूँ किचन में अपने। सबसे पहले तो मैं बर्तनों को समेट रही हूँ और साथ में मैंने सब्जी भी चढ़ा दी है कुकर में, इंडक्शन पे रख दी है। सब्जी में मैं आज बना रही हूँ राजमा उड़द, जो कि मुझे राज छोटू ने कहा था कि मम्मा सुबह को लंच में आप हमें राजमा उड़द की सब्ज़ी बना कर दे देना। तो बस वो मैंने रात को भिगो कर रख दी थी, तो मैंने उबलने के लिए रख दी है कि इसमें अब ये मैं जैसे ये रसोई को समेटती रहूँगी, अपनी किचन को समेटती रहूँगी, वह साथ साथ मेरी सब्ज़ी भी तैयार होती उबलती रहेगी, ये उबल जाएंगे। तो ये है मेरे रात के बर्तन साफ़ किए हुए, जो कि मैं अब इनको रैंक में लगा रही हूँ और जिसकी जहाँ जगह है वहाँ पर लगा दूँगी। और इसमें जो ये जार था मिक्सी का, तो रात हमने जूस बनाया था, तो बस ये धो के साफ़ करके सभी बर्तनों में रख दिया था। तो अब इसको भी इसकी जगह पर रख दूँगी। तो बस धीरे धीरे ऐसे ही कर रही हूँ। और सुबह का आलस भरा टाइम होता है, क्योंकि आजकल ना जैसे एक डेढ़ महीने से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, तो वैसे ही हमें भी आदत पड़ गई है और बच्चों को भी आदत हो गई है कि रात को सोते नहीं हैं और सुबह को जल्दी उठ नहीं पाते हैं। तो वही हाल हमारा भी हो गया है, क्योंकि जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे तो हम भी कुछ लेट ही उठ रहे थे, इतनी जल्दी नहीं उठते थे। जैसे अब तो 5 बजे उठ जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे तो 6:30 उठ गए, 6 बजे उठ गए, बस यही चल रहा था। तो बस इधर मेरी सब्ज़ी उबल गई थी, तो अब मैंने उसकी छोंक की तैयारी कर रही हूँ सब्ज़ी को। तो उसके लिए मैंने लिया है एक प्याज और लहसुन मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, लहसुन की 5-6 ही कलियाँ डालूँगी। इसको भी मैं अभी देखिए मैं इनको थोड़ा सा ना बेलन की हेल्प से इनको प्रेस कर दूँगी, इनको कूट दूँगी और उससे ना इनका छिलका बहुत जल्दी आसानी से छिल जाता है। वैसे तो कभी कभी नाखून भी फटने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन लहसुन नहीं छिल पाता है। तो बस अब ये धीरे धीरे और बड़ी आसानी से छिल जाता है। तो जी बस लहसुन प्याज तो छिल गए हैं, अब इनको चिली कटर में कट करना बाकी रह गया है। अब मैं इनको चिली कटर भी कर लूँगी। और ये मैंने लंच बॉक्स जो रखे हैं ना बच्चों के, अलग निकाल के रख लिए हैं, क्योंकि ये भी बर्तन में जैसे शाम साफ़ हुए थे, तो ये भी मैंने अलग टोकरी में ही रख दिए हैं, ताकि ये अभी साथ के साथ मुझे इधर उधर से ना लेने पड़े, एक जगह ही सारे मुझे मिल जाएंगे। तो सब्ज़ी तो उबल गई है, मैंने कुकर को दोबारा धोकर इसको इंडक्शन पे चढ़ा दिया है। और इसके लिए मैं लाई हूँ, एक मेरा कल का हाफ़ टमाटर बच गया था और एक मैं पूरा टमाटर लाई हूँ। 1.5 टमाटर लिया है मैंने, और मेरी बोतल में तेल भी ख़त्म हो गया था सरसों का, तो बस मैंने ये भी फिल कर दी है। तो बस अब मैं सब्ज़ी को तड़का लगाऊंगी। सब्ज़ी कोई ख़ास तैयारी नहीं है छोंक की, सिर्फ सिंपल सी ही तैयारी है, सिंपल ही तरीके से छोंकूंगी। बेसिक मसाले हैं जीरा और धनिया पाउडर। और हाँ, धनिया पाउडर ना मेरा ख़त्म हो गया था, तो मेरे पास ना साबुत धनिया था, मैं उसको पीस कर उसका धनिया पाउडर बना लेती थी। लेकिन अब जैसे ख़त्म हो गया, तो मैं इनको बोली कि चलो हम लाते हैं। तो हम रिलायंस मार्ट गए, तो वहाँ पर जाकर हमें वहाँ पर ना साबुत धनिया नहीं मिला। तो फिर पिसा हुए धनिया का ही पैकेट लाना पड़ा। और पिसे हुए धनिया का ना ये होता है कि वैसे तो ये है कि चलो भाई पिसा पिसाया धनिया है अपना, कोई टेंशन ही नहीं है कि हमें अब ग्राइंड भी करना है नहीं करना है। लेकिन क्या होता है, साबुत धनिया ना इतना कॉस्टली नहीं आता जितना हमें पिसा हुआ धनिया कॉस्टली मिलता है, क्योंकि साबुत धनिया 60-70 रुपये में 1 किलो मिल जाता है, जबकि ये 60-70 रुपये में 250 ग्राम ही मिल पाता है। तो ये होता है थोड़ा सा ना हिसाब हो जाता है कि हम चलो साबुत धनिया ले लेते हैं, धूप में रखते हैं, पीस लेते हैं, तो ये हमें बेनिफिट मिल जाता है इस चीज़ का। पर चलो जैसा जहाँ पर नहीं मिला तो क्या करें, अब जैसा टाइम पे जो मिल गया वही मैं लेके आ गई थी। और फिर अब मैं बना रही हूँ आटा साथ साथ, क्योंकि सब्ज़ी मेरी छूक गई थी और अब मैं आटा बना लूँगी। और हाँ, मैंने साथ साथ ना रसोई के सारे बर्तन भी साफ़ करती रही। जितने सब्ज़ी छौंकने में जब बर्तन होते हैं ना, तो वो भी बहुत सारे इकट्ठे, अगर हम उनको ना साथ के साथ साफ़ करें तो बस वे इकट्ठे ही हो जाते हैं, और इकट्ठे होकर ना सिंक बिल्कुल भर जाती है। तो बस फिर मैंने साथ साथ वो भी साफ़ कर दिए थे। और ये जो बोतल रखी है ना ग्रीन कलर की, इसमें ना घर से लस्सी
आई थी, तो बस ये भी मैंने धो के रख दी थी कि अब जब दोबारा ये गाँव जाएंगे तो ये लेते जाएंगे। अच्छा, तो मैंने ना यहाँ पे पानी की बोतल में अभी थोड़ा थोड़ा ही 1 गिलास के करीब ही पानी डाला है फ्रिज का, और फिर मैंने और बाकी पानी ना बोतलों में बच्चों की इसके घड़े का पानी डाल दिया है। घड़े के पानी से क्या होता है कि हमारी बॉडी के लिए घड़े का पानी बहुत अच्छा होता है, आरओ के पानी से भी ज़्यादा अच्छा होता है घड़े का पानी, क्योंकि ये एक तो नेचुरली हो जाता है, ठंडा भी होता है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है मेरे घड़े में, हालांकि बहुत ठंडा पानी नहीं होता है, पता नहीं शायद पुराना है इसलिए। पर जो भी है, कहते हैं कि हांडी का और घड़े का पानी पीना चाहिए, ये शुद्ध पानी होता है। तो बस इसलिए मैंने सोचती हूँ कि बच्चे वैसे तो पानी पिए या ना पिए, लेकिन इनकी बोतल में इसको मिक्स कर दूँ तो ये मिक्स हो जाता है। अच्छा, तो ये एक लेके आए थे हम कल कॉर्नफ्लेक्स, तो कॉर्नफ्लेक्स लाए थे बच्चों के लिए लाए थे, क्योंकि बच्चे ना आजकल नाश्ता नहीं स्कूल में करके जा रहे हैं, और ना नाश्ता कर जाने से तो फिर इनकी बॉडी अच्छे से काम भी नहीं कर पाती है। तो ये बोले कि मधु चलो हम कॉर्नफ्लेक्स ले लेते हैं बच्चों के लिए, इनको दूध में डाल कर दे देंगे। पहले ना बच्चे स्कूल जा रहे थे हॉलीडेज़ से पहले, तो इनको आदत बन गई थी सुबह को नाश्ता करके जाने की, आधा आधी रोटी खा लेते थे, ज़्यादा भी नहीं, लेकिन ये था कि हाँ ये खा कर जाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि 3-4 दिन से जैसे स्कूल खुले हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से सुबह ही उठना है, तो बच्चों का मन नहीं कर पाता कुछ खा पी के जाने का, बस दूध भी मुश्किल से पी रहे हैं, कोई आधा गिलास पी रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, आनाकानी कर रहे थे बच्चे। तो बस ये बोले कि मधु चलो ये ले लो, और ज़्यादा नहीं, बस एक एक चमची मैं इसमें डाल देती हूँ। डाल दिया था, मैं एक ही चमची ही मैंने इसमें कॉर्नफ्लेक्स की दोनों बच्चों के एक एक चमची ही डाली है, और बस फिर मैंने इसको रख दिया था तैयार करके कि जब तक बच्चे नहाकर और रेडी होके दूध पियेंगे तब तक ये अच्छे से इसमें दूध में ना वो हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे कभी कभी कहते हैं कि जल्दबाजी में खाना पीना हो जाए तो ये है कि फूल जाते हैं, तो ये अच्छे से फूल जाएंगे तब तक जब तक बच्चे रेडी हों। तो बस मैं साथ साथ सेक दूंगी रोटियां, तो रोटियां सेकते हुए मैंने बच्चों का बोतल भी रेडी हो गई है और बच्चों का नाश्ता ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया है। बस अब बच्चों के लंच की बारी बची है। अब लंच के बीच बीच बनाते बनाते ना मुझे छोटू भी बुला रहा था, तो बस मैं उसको भी उसकी ड्रेस को कंप्लीट कर रही थी कि चलो आप ये कर लो, ले लो और नहा लो। तो ये रहा बच्चों का ब्रेकफास्ट, और ये सब्ज़ी जो थी रेडी हो गई थी, तो ये मैंने ना अलग निकाल के रख दी थी ठंडी होने के लिए, क्योंकि टिफ़िन में गरम सब्ज़ी नहीं रखनी चाहिए, थोड़ी ठंडी करके ही रखो तो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि काफ़ी टाइम तक फिर बंद रहती है, तो उससे क्या होता है कि सब्ज़ी ख़राब होने का डर रहता है, क्योंकि गरम सब्ज़ी बंद हो जाएगी। तो बस ये सब्ज़ी मैंने ठंडी कर ली थी और थाली में फैला के, तो अब बस मैंने लंच बॉक्स पैक करने की है तैयारी। और ये मैंने ना रोटियों के लिए फॉइल पेपर नहीं ले रही हूँ, अब मैं ना ये रुमाल बनाए मैंने सीले हैं बच्चों की रोटियों के लिए, कि लंच में बच्चे इसमें रोटी लेकर जाएं, क्योंकि पहले भी हम लोग जब स्कूल जाते थे ना, जब हम छोटे होते थे तो हमें भी पहले तो अखबार में न्यूज़पेपर में रोटियां लपेट देती थी मम्मी लोग, और कागज़ में और रुमाल में भी दे देती थी। लेकिन अब क्या हो गया था, अब बीच में क्या काफ़ी टाइम से फॉइल पेपर का बहुत ज़्यादा फैशन आ गया है रोटी ले जाने के लिए, उसमें रैप करने के लिए। लेकिन क्या होता है कि फॉइल पेपर भी इतना अच्छा नहीं होता हमारी बॉडी के लिए, तो बस फिर मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों के लिए हैंकी बनाए जाए रोटी की रैप करने के लिए। तो बस अब मैंने इसमें रख दिया है एक एक स्पून, और एक एक मैंने टिश्यू पेपर रख दिया है। अब बच्चों की अलग से टिफ़िन तैयार करने के लिए मैंने उनके लिए डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट्स। होता क्या है कि बच्चे ना 2 बजे, सवा 2, ढाई तक आते हैं घर पे, तो बीच में लंच अगर 11:30-12 बजे भी हो जाता है, तो फिर उसके बाद जब बच्चे बस में बैठ जाते हैं ना तो बोर हो जाते हैं। तो बस मैंने साथ में रख दिया है, और या फिर बच्चों को सब्ज़ी अच्छी ना लगे, या कुछ ये हो जाए कि इनकी रेसिस कम टाइम के लिए हुई है, तो फिर क्या करें कि बच्चे ड्राई फ्रूट्स तो खा ही लेते हैं। तो बस मैंने सोचा अगर आज फ्रूट नहीं है तो मैं ड्राई फ्रूट्स दे देती हूँ, अगर फ्रूट हो घर में, जैसे कि बनाना के अलावा और कोई फ्रूट्स नहीं लेके जाते। तो होता ये है कि हमेशा भी कोई फल घर में नहीं हो पाते हैं, सभी के घरों की बात ही हो जाती है।
तो मैं क्या करती हूँ कि बच्चों को ड्राई फ्रूट्स तो अक्सर हमारे सभी के घरों में होते ही हैं, तो मैं ड्राई फ्रूट्स की कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही देने हैं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में भी दे देती हूँ, कम हो तो कम से ही, ज़्यादा हो तो ज़्यादा से ही। हालांकि ड्राई फ्रूट्स गर्मियों में तो ज़्यादा नहीं देने चाहिए, लिमिट से ही देने चाहिए। तो बस फिर मैंने इनको ड्राई फ्रूट्स भी इनकी एक एक टिफ़िन साथ में रख दिया था कि बच्चे खेलें कूदें, हाथ में लेके अपना खाते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। और अब यहाँ पर बच्चे जो उनकी रहती है थोड़ी बहुत ही कमी, वो पूरी कर रहे हैं। जैसे कि छोटू के शूज़ रह गए हैं, मैं इनके उसके शूज़ पे पॉलिश कर रही हूँ। हालांकि अविका के शूज़ पॉलिश नहीं होते हैं, क्योंकि अविका के वाइट कलर के शूज़ हैं, तो बस छोटू के ब्लैक शूज़ हैं, तो मैं उसके शूज़ पे पॉलिश करके मैंने उसको पहना भी दिए हैं। हालांकि वो मुझे कह रहा था कि मम्मी लेसिस क्यों खोल रहे हो, मैं विदाउट लेसिस के ही ऐसे ही डाल लूँगा पैरों में। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं आपको सही से पहना देती हूँ। तो अब मैं बच्चों को छोड़ भी आई थी, और अब बच्चों को छोड़ के आने के बाद मैं लगी हूँ अपनी साफ़ सफाई में। तो बस मैं अब घर को कर रही हूँ मेंटेन। जय देखो कैसे फैला पड़ा है, अब बस मैं इस घर को सब क्लीन कर दूँगी। और बस अपना यही डेली रूटीन होता है जो हमारा। हाँ, ये है कि बच्चों के ना स्कूल जाने के बाद, जब बच्चे या तो स्कूल चले जाएं, या फिर बच्चे नहीं स्कूल जा रहे हैं, तो या तो वे सोते रहें या फिर वो नहा धो के एक साइड बैठ जाएं, तो तभी मन करता है कि हाँ, हम अपने दूसरे काम पे लगें। अगर बच्चे जागे हुए हों और ऐसे ही इसी रूम में बैठे रहते हैं, तो मैं बिल्कुल भी इसमें साफ़ सफाई ना कर पाती, क्योंकि होता क्या है कि दिमाग ना ख़राब हो जाता है कि तुम यहाँ बैठे हो, तुम क्या कर रहे हो, ये करो वो करो या ना करो। पर चलो कोई बात नहीं, बच्चे स्कूल चले गए हैं, अब मेरा काम हो गया है शुरू, और मैं करूँगी अब झाड़ू पोछे की तैयारी। लेकिन उससे पहले मैं पीऊँगी चाय। तो मैंने पानी भी बच्चों के साथ ही, जब बच्चों को मैं नाश्ता करा रही थी, साथ साथ मैंने पानी तो पी लिया था निवाया करके, गुनगुना पानी। तो बस अब मैं फटाफट झाड़ू लगा लूँगी, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं बनाऊँगी चाय। तब तक अविका के पापा भी उठ जाएंगे, और फिर हम दोनों बैठकर चाय पियेंगे। और फिर उसके बाद मैं करूँगी पोछे की तैयारी और डस्टिंग की तैयारी। झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं नहाऊँगी, और नहाने के बाद फिर मैं करूँगी पूजा। और पूजा करने के बाद बस थोड़ा क्या काम रह जाएगा, क्योंकि आज तो मुझे कपड़े नहीं वॉश करने हैं, क्योंकि आज है थर्सडे, और थर्सडे को मैं कपड़े वॉश नहीं करती हूँ। तो फिर मेरा काम रह जाएगा सिर्फ़ और सिर्फ किचन साफ़ करना, बर्तन साफ़ करने हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट के जो हमारे बर्तन होंगे वो। और फिर बच्चे तो लेट आएंगे, और हालांकि आज सब्ज़ी काफ़ी बन गई है। आज हम दोपहर को राजमा उड़द की सब्ज़ी ही खाएंगे, साथ में हम चावल बना लेंगे। तो मैं साथ साथ चाय मैं लेके चली हूँ यहाँ से, चाय का दूध, और इनके साथ मैं बात कर रही थी। ये मुझे फ़ोन में कुछ दिखा रहे थे कि मधु आओ देखो, कुछ जोक्स था कि चलो वो देखते हैं। तो बस मैंने फ़ोन में टीवी में चलाई हुई थी आरती, तो सुबह तो मैं टीवी को चलाकर आरतियाँ चला देती हूँ। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं मधु चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल व्लॉगर मधु चौधरी में। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।